तो हम स्टार्ट करेंगे। तो जयप्रकाश प्रभु जी आप भी स्टार्ट करिए। हरे कृष्ण यहाँ। प्रभु। हाँ। यहाँ से ए- एवं। एवं यत्यंतम बिजने माम आह अगोचर गिराम गंभीर ऋषा वाचा शुभ प्रशमयनम इव। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब कालीचरण प्रभु जी हरे कृष्ण कालीचरण प्रभु जी आप स्टार्ट करिए यहाँ से हरे कृष्ण तात्पर्य से। प्रभु। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे हैं, तो भी उनकी अहेतुकी कृपा द्वारा मनुष्य को उन्हें सुनने और उनसे बात करने हेतु उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। यही श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। श्री नारद मुनि ने श्री भगवान अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान श्री भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन परिवीक्षाधीन भक्ति प्रारंभिक अवस्था में श्री भगवान के स्पर्श की साक्षात अनुभूति कर पाना अन्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। यह तो श्री नारद मुनि के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने श्री भगवान की सुगत वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ मात्रा में दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यवस्था का अनुभव करता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण। तो हमने पिछले श्लोक तक में क्या डिस्कस किया था? अगर बहुत शॉर्ट में समराइज किया जाए अभी तक के श्लोक में, इस चैप्टर में व्यास जी जो है कुछ क्वेश्चन मतलब उसकी वो अपना एक जिज्ञासा प्रकट करते हैं नारद जी के सामने में कि आपने जो मुक्त आत्माओं के साथ जो एसोसिएशन किया था, तो उनके चले जाने के बाद आपका क्या हुआ, उसके बाद आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, फिर आपको पिछले जन्म का सारा स्मृति कैसे है, क्योंकि पिछले समय के अनुसार तो हर चीज खत्म हो जाता है कि कुछ नहीं याद रहता, पर उनको एज इट इज याद था, जैसा का तैसा उनको याद था। और एक क्वेश्चन क्या था? चार क्वेश्चन पूछे थे। कोई बताना चाहेंगे एक क्वेश्चन क्या था? तो ये तीन क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ, और ये कि आपने किस प्रकार ये ये शरीर को किस प्रकार प्राप्त किया, तो ये चार क्वेश्चन भगवान व्यास जी प्रकट करते हैं नारद मुनि के पास। तो नारद मुनि फिर उनको सब चीज बताते हैं कि नारद मुनि बोलते हैं हम 5 साल के थे तो उन्होंने 4 महीना उन लोग के साथ संग के साधु उन लोग के साथ रहे। उसके बाद उनको चले जाने पर वो जो है उनकी मम्मी का मतलब वो उनकी मम्मी को सांप डस सांप लग जाता है। फिर वो उत्तर दिशा में चले जाते हैं। फिर उनको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर वो क्या करता है, उन ऋषियों मुनि ने उनको जो सिखाया था उस यांत्रिक विधि से उन्होंने भगवान को अपने अंतःकरण में देखने की कोशिश करता है। तो भगवान क्या करते हैं उसको भगवान का दर्शन उनको मिलता है कुछ समय के लिए। उसके बाद अचानक वो भगवान को देख के जब भगवान उसके हृदय से चले जाते हैं, उसके बाद की ये घटना है। उसके बाद तो भगवान अचानक चले जाते हैं, वो क्या हो जाता है, संतप्त हो जाता है, बहुत दुखी होता है। आप दुखी कैसे न होगा? जैसे एक प्यासा आदमी है, वो बहुत दिन से प्यासा है, बहुत दिनों से प्यासा है। अब उसको आप क्या करो, पानी दो। उनको आप पानी दो, पर किस चीज से दो? उनको आप जो ड्रॉप नहीं होता है कान में आंख में डालने वाला दवा, उस ड्रॉप से उनको पानी दीजिए, 2-3 बूंद पानी दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे और उसकी व्याकुलता बढ़ जाएगी। उसकी पानी तो उसकी प्यास से नहीं बुझेगी, पर और उसकी प्यास बढ़ जाएगी। तो नारद जी के साथ वैसा ही हुआ। नारद जी इतना परेशान थे, वो भगवान को देखे इतना मतलब कोशिश करने के बाद जब भगवान को देखे तो फिर क्या हुआ, भगवान कुछ क्षण में दर्शन के साथ चले गए। उसके बाद वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार व्याकुल हो रहे हैं,
पर भगवान उसको दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे है ना, उस रूप को करने के सारे प्रयास के बावजूद, बहुत प्रयास करते हैं नारद जी, पर वो नहीं दिखाई, भगवान उनको नहीं दिखाई देते। तो उसके बाद वो नारद जी बहुत प्रयास करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद यह वर्ष है। तो जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे ना, जब वो नारद जी बहुत परेशान होते हैं, वो एकांत स्थान में मेरे प्रयास से उसको देखकर, कौन, भगवान, नारद जी बोल रहे हैं, जो मैं एकांत एकांत स्थान में बहुत प्रयास कर रहा था भगवान को देखने की, तो भगवान ने हमको हमको ये हमारी प्रयासों को देखकर उन्होंने हमें गंभीर शब्दों में कुछ सुखद वाणी कहा। यहाँ पे एक शब्द है लौकिक वर्णनों से परे। लौकिक वर्णनों में मतलब कि इस संसार में जो भी हम देख रहे हैं उससे जो परे है उसको लौकिक वर्णन से परे बोलेंगे। लौकिक वर्णन मतलब यहाँ पे है कि जो इस संसार का आदमी है वो भगवान की वाणी नहीं सुन सकता है। इस संसार में है क्या, एक मनुष्य जो है, हम लोग आप लोग पढ़े होंगे, 20,000 से लेके 20 हर्ट्ज तक ही के रेंज का वॉइस सुन सकता है। अगर देखने का बात हुआ तो 3800 एंगस्ट्रॉम से एक स्पेक्ट्रम होता है, उसी चीज को हम देख सकते हैं, विजिबल एक्सपेक्ट्रेशन, अल्फा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रा रेज, गामा रेज, इसको नहीं देख सकते। तो ये क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये लौकिक लौकिक संसार में ये नियम है। पर भगवान क्या है, लौकिक वर्णनों से परे है। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान को सुनने के लिए अलग हमें क्या चाहिए, दृष्टि को चाहिए, अलग हमारी सेंसेस चाहिए। इस लौकिक संसार में रहते हुए हम भगवान को नहीं देख सकते, मतलब देख सकते पर लौकिक सेंस से नहीं देख सकते, इस संसार के इस संसार के इंद्रिय से नहीं देख सकते। तो यह है कि भगवान जो लौकिक वर्णों से परे है, उन्होंने जब नारद जी को देखा कि इतने परेशान है, वो अकेले में प्रयास कर रहे हैं, तो ना, तो आकाशवाणी के थ्रू उनको भगवान बताते हैं, वो अत्यंत कुछ गंभीर शब्द बताते हैं। तो ये यहाँ पे यहीं पे बताया गया है कि भगवान को कोई ऐसे नहीं सुन सकता है, क्योंकि हम लोग के इंद्रिय क्या है, लिमिटेशन है, उसकी एक अपनी क्या बोलते हैं, सीमा है, उसके सीमा के परे वो नहीं जा सकता है। वो वो उसकी बाउंड्री है। लेकिन जब भगवान की अयुत की कृपा होती है, तो वो भगवान के बातों को वो सुन सकता है। यहाँ पे है ना, वो कीर्तन कर उनको उपयुक्त इंद्रिया प्राप्त हो जाती है जो भगवान की बातों को सुन सकता है। और ये भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। इसको मतलब भगवान जब अयुत की कृपा करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि वो नारद जी से बहुत प्रसन्न थे। अतः उन्हें शक्ति प्राप्त, और नारद ये शक्ति भगवान उन्होंने दे दिया, तो वो नारद जी सब कुछ सुन सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब नारद जी, जब उनकी उनके बात उनका स्पर्श, जब नारद जी ये सुनते हैं, तो नारद जी बहुत खुश होते हैं। नारद जी के लिए एक तरह से विशेष वरदान था कि वो भगवान की बातों को सुन रहे हैं, वो भगवान की बातों को फील कर रहे हैं, भगवान के प्रेजेंस को। तो वही लिखा है। और उसके बाद उसको जब भगवान का, वो बहुत क्या थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि अचानक भगवान चले जाते हैं। वो तो, वो समझिए ना, आप खुद सोचिए, एक आदमी जो जीवन भर भगवान की इच्छा रहती है उसको देखने की, और वो अचानक भगवान को देखता है, फिर अचानक भगवान चले जाते हैं। अभी हम लोग भगवान को देखे नहीं है, तो हम लोग को अटैचमेंट नहीं होगा। जैसे आपको कोई बोलेगा क्या, अभी हम लोग क्या है, हम लोग ऐसे सुने हैं कि भगवान बहुत अच्छे हैं, एक बार भगवान को देख लेंगे तो हमें हमारी मन जो है कभी कहीं और जाएगी ही नहीं। ये थियोरिटिकल बात हुई, मतलब सही बात है, पर हमने देखा नहीं है। जैसे आपको कोई बोल देगा कि गुलाब जामुन बहुत अच्छा होता है, और उस पर 2-3 दिन तक लेक्चर हो, गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसको खाने से एकदम पूरे शरीर में रोमांच आ जाते हैं, हमेशा होता है खाते रहे, तो तब आपको क्या होगा, अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन वो फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ही जैसे हम वो क्या है, भगवान के बारे में सुने, भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान को देखेंगे तो हम हमारी हमारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हमने देखा नहीं है, लेकिन नारद जी ने देख लिया है। तब देखिए, वो देख चुके हैं, तो वो तो बिल्कुल उनके सामने से भगवान चले गए, अब लुप्त हो चुके, तो वो तो व्याकुल होंगे ही। जैसे हमें सिर्फ गुलाब जामुन के बारे में बताया जाए तो हम थ्योरेटिकल समझेंगे, लेकिन हम जब खा लेंगे तब वास्तव में पता चलेगा, हाँ, तब हम फील कर सकते हैं। वैसे ही भगवान यहाँ पे चले गए, लेकिन भगवान जब देखे नारद बहुत परेशान हो रहे हैं, वो एकदम व्याकुल हो गए। वो प्रयास, बार बार प्रयास कर रहे हैं भगवान को देखने की, पर वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, वो भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। तो भगवान नारद जी से वास्तव में प्रसन्न थे। तो यहाँ पे लिखा है ना, भगवान यहाँ नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे, आगे भी बताया गया, आगे श्लोक में हम पढ़े हैं। प्रसन्न इसलिए थे कि वो सिर्फ 4 मास में, 4 महीना में उन्होंने उस ऋषि के साथ इतना अच्छा से उनकी सेवा की, उनके बच्चों को पालन किया, और उनसे इतना अच्छा उनके साथ उन्होंने सेवा किया कि उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया, भगवान के प्रति इतना दृढ़ता आ गया।
4 महीना भी उसे भगवान से बहुत प्रेम हो गया, भगवान से लगाव हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा से ऋषियों मुनि के साथ उन्होंने वो 4 महीना व्यतीत किया था, इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न थे। तो जब भगवान उनको बताते हैं, ये अगले 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 श्लोक में भगवान बोलना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होता है, नारद जी जो भगवान से वियोग होने की जो अनुभूति रहती है, वो भगवान नहीं मिलते रहते, वो तड़पते रहते हैं भगवान के लिए, व्याकुल होते रहते हैं। कैसे व्याकुल होते हैं, जैसे एक सांप होता है, उसके में से अगर मणि निकाल ले तो सांप कैसे व्याकुल होता रहता है, वैसे ही नारद जी व्याकुल होते रहते हैं। तो ये जब भगवान देखते हैं तो भगवान को मतलब भगवान उनको थोड़ा खुशी, मतलब थोड़ा उनको उसकी शांत व्याकुलता शांत करने के लिए भगवान क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। तो उससे क्या होती है, नारद जी का वियोग जो है थोड़ा व्यथा थोड़ा कम होता है। और यहाँ पे ईश्वर के प्रेम, यहाँ पे ईश्वर से प्रेम करने वाले भक्त निरंतर उनके वियोग उनकी व्यथा में डूब जाते। और जो जिस दिन हमें भी भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो हमें इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी इच्छा होगी कब भगवान से मिले, वियोग अनुभव होगा, क्योंकि हम भगवान के पास थे और भगवान से यहाँ पे आ चुके हैं। और वही बताया गया कि जो वो भक्त होता है जो भगवान से वियोग का अनुभव करता है, वो जब भगवान को देखता है तो नित्य आनंद में डूबा रहता है। अब हम देखेंगे कि भगवान जो है आकाश, एक तरह से आकाशवाणी बोल सकते हैं उसको, भगवान उनको क्या कहते हैं। तो फिर से आप लोग श्लोक मतलब हैंडल कर सकते हैं। और ये अच्छा, अब इसमें इस पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी वर्ड कुछ समझ में नहीं आया तो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सब, अब हम आगे बढ़ते हैं 21 श्लोक पे। तो ज्ञानेंद्र चौरसिया माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी आप पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण माता प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, हंत अस्मिन् जन्मनि भवान् माम दृष्टम अर्हति अविपक्व काषायाणाम दुर्दशः अहम कुयोगिना। अर्थ है, भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य, हाँ, हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। अब आगे पढ़े तात्पर्य प्रभु जी। नहीं, अब छोटा है तो ऐसे दूसरे माता जी पढ़ेंगे। अब विमला माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान को अत्यंत श्रद्धेय, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप वर्णित किया गया है। आप हरे कृष्णा माता जी। परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती है, अतः जिस व्यक्ति में अंश मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति में सेवा का शुभ आरंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की इंद्रिय दृष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। व्यक्ति का संतुलित गुण सत्य गुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सत्य गुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन साक्षात्कार की खोज करना सत्य गुण में आता है। मनुष्य हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब बस यही 4-5 आदमी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जय प्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए यहाँ से। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। ठीक है ठीक ठीक है, है। जय पढ़ प्रकाश रहा हूँ प्रभु प्रभु जी जी। आप ही। एक
किस लाइन से था प्रभु जी? मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए मनुष्य वन में मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां श्री भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाएगा। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए, अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। श्री भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। इससे नए नए भक्त को भी श्री भगवान की खोज करने हेतु जंगल जाने हेतु नहीं है, अपितु श्री भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया जाता है। श्री भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और वह वन में जाने की अपेक्षा उत्तम है। श्री नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थित से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्य व्यक्तियों को श्री भगवान का भक्त बनाने हेतु एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अन्य भक्तों को श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतएव श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पच्चीनों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा श्री भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी प्रचार विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कितनी अच्छी बातें इसमें लिखे हैं भगवान, मतलब प्रभुपाद जी डिस्क्राइब के तात्पर्य में। तो अभी तक क्या कि वो मतलब अब भगवान बोलना शुरू करेंगे, भगवान तो उनको शक्तियाँ देती है। क्या देती है? कि वो भगवान की बातों को सुन सके, भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकते। भगवान प्रकट नहीं होते, पर उनको अभाव लगता है कि भगवान ही बोल रहे हैं और भगवान की बात को सुनते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि अब तुम इस जीवन काल में मुझे नहीं देख पाओगे। और भगवान बताते हैं क्यों नहीं देख पाओगे, कि तुम मुझे देखने के लिए समस्त भौतिक कर्म से मुक्त होना पड़ता है, और वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। जो मतलब क्या मुक्त नहीं है, जिनकी सेवा पूर्ण है, जो पूर्ण नहीं है, जो समस्त भौतिक कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो भगवान ये बताते हैं। तो इसके पहले ही एक क्वेश्चन आता है, पर हम ये क्वेश्चन को लास्ट में लेंगे। इससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फिर जब अभी नारद जी नहीं देख सकते हैं, अभी भगवान खुद बोल रहे हैं, तो फिर नारद जी ने देखा कैसे? भगवान ने उनको दर्शन कैसे दिया? अभी भगवान बोले ना कि तुम अभी अब मुझे इस जीवन काल में नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हें भौतिक मतलब मुझे वही देख सकता है जो जिनकी सेवा पूर्ण है। मतलब ये बता रहे हैं जिनकी सेवा पूर्ण है, जो समस्त भौतिक कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से मुझे देख पाते हैं। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान को, हाँ, भगवान क्या है? भगवान भगवद गीता में बताते हैं भगवान सर्वोपरि है। और भगवान बोलते हैं हम, हमारा शरीर भौतिक धातुओं से बना है, भौतिक चीज से बना है। हमारा शरीर जो पंच तत्व, क्या बोलते हैं, पंच महाभूत और मिथ्या अहंकार मन बुद्धि से बना है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चित आनंद से बने हैं। तो हमारा शरीर भौतिक है, भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। भगवान क्या है? दिव्य है। हम क्या है? हम मतलब हम भौतिक से बने हैं सब कुछ। हमारा बुद्धि भी क्या है? हमारा बुद्धि भी भौतिकता ही है। हमारा बुद्धि में कितने अनर्थाज है, पूरा हमारा मन जो अनर्था से भरा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे 6 अनर्था मेन जो है ये है ही। उसके बाद और सारे बहुत कलमश हमारे हृदय में है। हम जो करोड़ों जन्मों से यहाँ पे भटके हैं, तो हर एक जन्म का जो कलमश हमारे हृदय में भरा है। तो भगवान उनको, भगवान वो बता रहे हैं कि मुझे वही देख सकता है जो क्या है, जिसमें रंच मात्र भी भौतिक अनुराग नहीं है। भौतिक अनुराग मतलब उन्हें इस भौतिक संसार से क्या है, जो सिर्फ भगवान को चाहता है, जिसकी इस संसार की आसक्ति को, इस संसार से आसक्ति छूट चुकी है, और उसकी भगवान से आसक्ति हो चुकी है, तो वही भगवान को देख सकता है। मतलब जो आदमी खुद को और इस संसार को भूल चुका है, वो भगवान को देख सकता है, कि उसको अपने से इस संसार से आ सकता नहीं है। और यही बंधन का कारण है। हम खुद
लोग हम पूरा जीवन अपने अपने को सही करने में क्या करते हैं, समय पूरा जीवन नाश कर देते हैं, और संसार को देखने में। दो ही चीज जो है बंधन का कारण है, खुद को और संसार को देखते रहते हैं। लेकिन जब हम खुद को संसार को भूल के भगवान को देखेंगे, तब भगवान बोलते हैं ये, तब वो पूर्ण हो जाता है कि मुझे पाने के लिए। अभी हम पढ़े भगवद गीता में चैप्टर 14 में 3 गुण होते हैं। तो ये मनुष्य जीव जो है, ये इस संसार में जितने भी जीव आत्मा है, वो 3 गुणों से बंधे रहते हैं। सत्व रजस तमस, 3 गुणों से ही सब कुछ करते हैं। वो कुछ भी करेंगे तो वो 3 गुणों के प्रभाव के कारण, 3 गुणों के अंदर कारण। तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमें इस तीनों गुणों से मुक्त होना है। जब हम रजोगुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होते हैं, तब हम क्या होते हैं, तब हम भक्ति करना, भक्ति हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकृति का संतुलित गुण रस कलम से मुक्त होने पर सत्वगुण में ऊपर उठता है। काम अब कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि और इच्छा और इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। इस मनुष्य को जो इंद्रिय तुष्टि और इच्छा है, ये सब इन गुणों के कारण होते हैं। जैसे सतयुग में क्या हो, सतयुग क्या है, हमारी इच्छा होगी सुबह उठने की, सुबह नहा लेंगे, थोड़ा भगवान के चैंटिंग कर लेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, व्यायाम कर लेंगे, ये सब मतलब थोड़ा कॉन्शियसनेस। रजोगुण क्या, पूरे दिन काम करेंगे, जो वर्कोहलिक बोलते हैं। एक गोल सेट करना है कि अगले महीने हमें एक कार खरीदनी है, और उसके पीछे पूरा जीवन पूरा महीना पैसा हम कमाने के लिए लगा दिए। तमोगुण, कोई टेंशन ही नहीं, सोए हैं, मतलब पता ही नहीं क्या करना ही है, आलस में है हमेशा, नशा कर रहे हैं। रजोगुण, अपने जीवन को मशीन की तरह कर रहे हैं, सुबह उठे, प्रसाद खाना खाए, प्रसाद नहीं पाते वो, खाना खाए, ऑफिस से आए, फिर अपना जो काम है किए, फिर आए, सो गए, मतलब ऐसे मशीन की तरह, उसमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेटेड वो रहते हैं रजोगुण में, उसमें गुस्सा आता है। तो जब हम इस तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम पहले हम रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं, तब हम सत्वगुण में आते हैं। सत्वगुण में आते हैं तो हम क्या करते हैं, भक्ति करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा। सत्वगुण में होता है कि माइंड पीस रहता है, सुबह उठते हैं, थोड़ा चैंटिंग चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या है, सत्वगुण से भी ऊपर उठना है। यहाँ पे क्योंकि यह क्या है, भौतिक गुणों है, भौतिक गुण है ना, सत्गुण रजोगुण तमोगुण। तो हमें, लेकिन हमें इससे भी ऊपर उठना है। भगवान बताते हैं जो भौतिक गुणों से मुक्त होता है, तो हमें पहले पता रहता है कि सत्गुण अच्छा है, तीनों में सही बात है, तीनों में सबसे अच्छा है। लेकिन हमें प्राप्त करने, भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्गुण से भी ऊपर उठना होता है। जब हम सत्गुण से ऊपर उठते हैं, तब हमारा आत्म साक्षात्कार का जर्नी जो है, सफर शुरू होता है। और यहाँ पे भगवान बताए हैं, प्रभुपाद जी हमारे तात्पर्य में बता रहे हैं कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमें आत्म साक्षात्कार के लिए हमें वन में जाना चाहिए। वन में सतगुण है, पर हमें वन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके हम इस कलयुग में हम अपने पहले से ही इतने दूषित हैं कि वहाँ पे जाके हमारा मन नहीं लगेगा। तो हमारे लिए क्या है, कीर्तन करना चाहिए हमें। भगवान की अर्चित विग्रहों की सेवा करेंगे, जब भगवान को देखेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। जब सेवा करेंगे ना, तो सेवा से क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त जो होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। उसमें क्या होता है, चित्त शुद्ध होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे कलमश, हमारे में जो अनर्थाच है वो धीरे धीरे छूटते हैं। हम इस कलयुग में इसीलिए ना नाम संकीर्तन बताया गया। इस कलयुग में तपस्या बन जाके जानने का कोई फायदा नहीं। उससे फायदा है, पर उसे मतलब हम लोग के लिए तो फायदा है ही नहीं। उससे श्रेष्ठ है कि नाम संकीर्तन करना। और वही बताया गया है कि किन के लिए, नारद जी के लिए। नारद जी क्या करते रहते हैं, नारद जी को आप जब भी देखोगे, तो हमेशा भगवान का नाम, भगवान के बारे में ही गाते रहते हैं। जैसे आप बचपन मतलब हम ये दिखा याद दिलाने के लिए बता रहे हैं, और ये वास्तव में ऐसा ही होता है। जैसे भगवान कभी पर्यटक होते हैं, तो नारद जी आते हैं, उनका स्तुति करते हैं। आप रामानंद सागर की कृष्ण लीला में देखे होंगे। और कभी भी नारद जी के कितने महान महान भक्त हैं, यहाँ पे वर्णन किया गया है। वे हर हर एक आदमी को जा जाके हर जगह, नारद जी को कोई मतलब नारद जी को एक वरदान मिला है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इस पूरे भगवान के द्वारा रचा गया पूरे पूरे सृष्टि, ब्रह्मांड नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मांड है, तो पूरे भगवान के रचा हुआ जितने भी प्लानेट है, जो जो भी भगवान बनाए, सब में वो जा सकते हैं। तो वो मनुष्य, देव, किन्नर, गंधर्व, हर एक आदमी को भगवान के भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में चढ़ते रहते हैं। और हम देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज किनके भक्त, किनके शिष्य, नारद जी के।
नारद जी क्या किए, पृथ्वी मतलब प्रहलाद महाराज को क्या किए, भगवान के बारे में बताए, भगवान का यश के बारे में गुणगान किए। तो नारद जी को ये बहुत अच्छा लगता है। नारद, और जो अच्छा बत लगता है भगवद गीता में बताया भी गया है 10.9 श्लोका में। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयंतस जो कथा करता रहता है, माम नित्यम मेरा मेरा जो नित्य कथा करता रहता है, उसका क्या होता है, तुष्यंति च रमन्ति च, वो हमेशा तुष्ट रहता है और रमता है और खुश रहता है। तुष्ट में सेटिस्फैक्शन, और वो हमेशा एंजॉय में रहता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होता है ना, वो हमेशा भगवान के, उसको दुनिया में उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। होता है ना, हम लोग बोलते हैं क्या हम ये सब करें क्या भगवान के पास जाने के लिए, नहीं। अच्छी बात है हमारे ये भगवान के पास जाना है, लेकिन जो शुद्ध भक्त की इच्छा क्या होती है, भगवान मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे आप अगर कुछ देना भी चाहते हो तो मैं किसी भी योनि में हूँ, किसी भी स्पेसीज में रहूं, लेकिन हम आपका गुणगान कर सकूं, मैं आपके बारे में लोगों को बता सकूं। तो हमेशा जीवन मम जन्मनि जन्मनीश्वरी, मतलब बार बार जन्म लो, कोई मंजूर है मुझे बार बार इस पृथ्वी पर आना, बार बार जन्म मिलना, लेकिन हर एक जन्म में मैं आपके बारे में लोगों को बताऊं, आपका गुणगान करूं। एक जो शुद्ध भक्त होता है, मतलब एक अच्छा, ये नारद जी का ये है, मतलब अच्छे भक्त यही करते हैं, भगवान मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आप मुझसे खुश हो तो मैं हर एक जन्म में आपके बारे में लोगों को बताऊं, क्योंकि शुद्ध भक्त को उसी में आनंद आता है। तो नारद जी के प्रहलाद महाराज नारद जी के से ही, मतलब उन्होंने ही प्रीच किया था उनको। ध्रुव महाराज वो ऐसे ही जंगल में निकल गए थे, आपको याद होगा, बिल्कुल नारद जी के से मैच कर रहा है। उनको माप वो अभी स्टोरी में नहीं जाएंगे, टाइम चला जाएगा। उनको ऐसा कुछ हो जाता है कि उनको जंगल में निकलना पड़ता है, वो भी बहुत छोटे रहते हैं, 5 साल की उम्र में रहते हैं ध्रुव महाराज। तो वो निकल जाते हैं जंगल में, और ऐसे जाते रहते हैं। नारद जी अचानक प्रकट होते हैं, वो पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, वैसे ही पूछते हैं, बोलते हैं हम कृष्ण विष्णु जी के पास, हमें वासुदेव के पास जाना है। तो नाथ जी बोलते हैं, आप वासुदेव से क्यों जाना चाहते हो, तो बोलते हैं मुझे तीनों लोग का राजा चाहिए, मैं अपने पिताजी से ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ। तो बताते हैं, तो फिर नारद जी उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उनको बताते हैं कैसे उसको क्या करना है। तो 6 महीना में वो भगवान को प्रकट कर लेते हैं। ध्रुव महाराज नारद जी के ही शिष्य। उसके बाद मृगारी, मृगारी के बारे में आप लोग सुने होंगे। मृगारी क्या, कितना वो अथी रहता है, अम, इतने अथी क्या बोलते हैं उसको, निर्दय रहता है। वो शिकारी रहता है। वो क्या करेगा, किसी भी जानवर को ना वो जान से नहीं मारता था, वो मार देता था। और वो जब तड़पता था, मतलब उसको जैसे जैसे किसी पक्षी को मारना है, तो डायरेक्ट मार देगा ना, जान से नहीं मारेगा, उसको अधमरा करके उसको तड़पाएगा। ऐसा था मृगारी, तड़प तड़प के मरता था, तो उसको उसको खुश होता था। तो ये मिरगारी, वो मिरगारी क्या हुआ, वो जब उनको नारद जी प्रीच करते हैं, नारद जी उनको भगवान के बारे में बताते हैं, तो वो भक्त बन जाता है। तो मिरगारी ऐसा हो जाता है कि एक बार नारद जी आते हैं ना, आते रहते हैं, उसी जंगल में रहता है, वो शिकारी शिकार करता रहता है। तो ये नारद जी, एक हमको याद नहीं आ रहा है, एक और देवता के साथ आते रहते हैं। तो वो आते रहते हैं ना, तो उनको देख के मिरगारी आता है देखने के लिए, क्योंकि उनके गुरुदेव है वो स्पिरिचुअल मास्टर। तो मृगारी कूद कूद के आता रहता है, मतलब कूद कूद के एक पैर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो नारद मुनि के जो साथ रहता है ना एक आदमी, वो पूछते हैं ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है। तो नारद मुनि बोलते हैं, ये देख रहा है कि एक भी चींटी हमसे न मरे, वो कूद कूद के चल रहा है। और जब नारद जी को प्रणाम करने लगता है, तो बहुत सारी चींटी रहती है, उसको पहले हाथ से साफ करता, हटाता है चींटी को, फिर प्रणाम करता है। तो मेरी गाड़ी जो पक्षियों सबको, जो जानवर सबको अधमरा करके छोड़ देता था, तो वो ऐसा बन गया। उसके बाद वाल्मीकि, जो रत्नाकर डाकू था, रत्नाकर डाकू ही ना, हाँ ऐसा, हाँ डाकू ही था। हाँ डाकू था। तो वो भी किनके भक्त हैं, वो भी नारद जी भी उनके गुरु हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों में। तो नारद जी यही अतः, नारद भगवान का शुद्ध भक्त हैं, जो इतने महान महान भक्तों को क्या किया, वो हमेशा क्या करते हैं, कीर्तन की प्रक्रिया से भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, महिमा के बारे में बताते हैं। उससे क्या होता है, और जो ये काम जब करता है ना, तो उससे वो जो है तीनों गुणों से परे हो जाता है। और नारद जी इसीलिए वो तीनों गुणों से परे हैं। तो भगवान ये बताते हैं इसमें, अगर इस श्लोक को समझ किया जाए, कि भगवान बोलते हैं, मुझे अगर मुझे अगर आप देखना चाहते हो, मुझे अब इस जीवन में आप नहीं देख पाओगे,
तो मुझे देखने के लिए आपको मतलब वो बताते हैं जो आदमी तीनों गुणों से रहित है और जिनको भौतिक चीजों से थोड़ा भी अनुराग नहीं है, वही मुझे देख सकता है। मतलब जिसका चित्त जिसकी कुछ अन्य अभिलाषिता सुनिए, उसकी कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है, कैसे भगवान, सिर्फ भगवान को ही, भगवान से मिलने की इच्छा है। और इस संसार से कोई उसको अथी नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, कोई दूसरा इच्छा नहीं है। तो ये क्राइटेरिया भगवान को देखने का। तो इससे ऐसे भगवान को हम देख सकते हैं। अब फिर है यहाँ पे कि भगवान को जब देख नहीं सकते, जब ये नारद जी मुनि जो अपने पूर्व जन्म में भगवान को देख नहीं सकते, तो फिर भगवान ने उसको कैसे दर्शन दिया? तो भगवान चाहते थे कि ये अच्छा भक्त बने, ये उनको नारद जी बनाना चाहते थे भगवान। अभी नारद जी वो है नहीं, नारद जी का पिछले जन्म की कहानी हो रही है। तो भगवान उनको ऐसे महान भक्त बनाना चाहता था, नारद नारद उनको ऐसे महान नारद की तरफ भक्त बनाना चाहता था। तो भगवान उनसे खुश थे, क्योंकि उन्हें 4 महीना साधुओं के साथ रहा, उसके साथ उनकी अच्छा सेवा किए, भगवान के बारे में सीखा, और भगवान से उनके प्रेम बढ़ा। तो जब प्रेम हो गया भगवान से, तब भगवान उसको झलक दिए, उसको क्या किए, एक तो चस्का दिए एक तरह से। जैसे एक आदमी, जैसे भी ना, एक आदमी आपको बहुत प्यास लगा है, बहुत प्यास लगा है, ठीक, और बहुत ज्यादा प्यास लगा, आप प्यास नहीं, बहुत दिन से प्यासे हैं, और कोई आदमी आपको थोड़ा पानी दिया, उसके बाद पानी लेके भाग गया, तो आप उसके पीछे पानी के लिए दौड़ोगे ना। तो ऐसे ही भगवान उसको एक तरह से चस्का दिए, अब भगवान अपना रूप दिखा दिए। अब क्या करेगा, वो अच्छा से भक्ति करेगा, तब इस अगले जीवन जीवन में वो अच्छा से भगवान वो अगले जीवन, अगले जो है जन्म जीवन में क्या होता है, नारद जी बनते हैं। तो भगवान एक तरह से उसको चस्का दिए, उसको थोड़ा उसकी भक्ति को और क्या क्या उसमें एक तरह से क्या होता है, उसको और उत्कंठा उसको बढ़ाए, उसकी जो इच्छा थी उसको तीव्र किए। जैसे हम आपको कितना, ये एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। हमने आज तक रसगुल्ला कभी खाया नहीं, जैसे हम भगवान के बारे में हमेशा सुने हैं, भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान को देखे होंगे तो आप कभी किसी को कुछ नहीं करोगे, लेकिन हम अभी तक सुने हैं, तो अभी तक फील नहीं किए हैं। ठीक, ये फला केस है। ऐसे ही हमें कोई गुलाब जामुन के बारे में बहुत कुछ बताएगा, तो हमें बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छा कोई कुछ चीज होगा, लेकिन जब हम खा लेंगे तो हमारी इच्छा करेगी ना बार बार, तब भी हम उसको थ्योरेटिकल नहीं लेंगे। जहाँ भी गुलाब जामुन का दिमाग में आएगा तो वो टेस्ट याद आने लगेंगे। तो वैसे ही नारद मुनि अभी तक क्या थे, थ्योरेटिकल थे, जब उनको भगवान दर्शन नहीं दिया था। लेकिन जब भगवान को दर्शन दे दिया, तो उनको वास्तव में पता चल गया वास्तव में भगवान से अच्छा कुछ नहीं है। तब वो हमेशा भगवान को क्या करेंगे, प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यही केस नारद जी के साथ हुआ। तो नारद जी भगवान को उनको अपने अच्छा भक्त बनाना था, क्योंकि भगवान उनसे खुश थे। यहाँ पे लिखा था कि हमने देखा था कि भगवान उनसे खुश थे। तो अब श्लोक, कितना टाइम हो रहा है, एक श्लोक हम ले सकते हैं, ये छोटा श्लोक है। कुछ भी डॉट है तो आप पूछ सकते हैं इस श्लोक से, कोई भक्तजन अगर पूछना चाहे तो, कोई भी वर्ड या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे एक बात पूछना था। जैसे आपने बोले कि यहाँ पे मतलब भौतिक जगत में हम लोग को संसार के प्रति प्रेम होता है और अपने आप के प्रति प्रेम होता है, तो हम हम्म भगवान को नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम गृहस्थ जीवन में भी रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो गृहस्थ जीवन में तो हम लोग को मतलब परिवार के प्रति प्रेम तो आएगा, मतलब भौतिक जगत के प्रति प्रेम तो भी आएगा ना, वो कैसे हो सकता है? देखिए, जैसे एक मोबाइल है, तो अब ये मोबाइल मेरे पास है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसको हम केयर कर रहे हैं। जब हम जी। केयर, इसकी हम जैसे भगवान, हम गृहस्थ जीवन में क्या होता है, जैसे आप क्या करो, भगवान आप जैसे मेरे से एक कोई पति है पत्नी है, तो आप हाँ। बीच में आप भगवान को रख दो। जैसे उधर पत्नी कुछ करेंगे और इधर पति कुछ करेंगे, तो दोनों हाँ। आदमी कुछ करेंगे तो भगवान खुश होंगे, खुश ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे भगवान खुश हो। आप उस साइड हो, और जैसे एक पति उस साइड है, पत्नी इस साइड है, बीच में हमें भगवान को रखना है। हम हाँ। और हम कुछ भी करें, और हमारी जो पत्नी है वो कुछ करे, तो दोनों आदमी ऐसा कुछ करेंगे, हमें हमें थोड़ा दुख भी होगा, उनको भी थोड़ा दुख होगा, लेकिन बीच में भगवान है, हमें भगवान को खुश करना है। तो हमें जैसे आपके जो भी गृहस्थ में होते हैं, तो उन्हें हमें ये सुना है, जैसे कुछ भी आज हमें है कि कहीं जाने का इच्छा है शादी में, तो अब तुरंत इच्छा के बाद क्वेश्चन आना चाहिए रिटर्न में, कि हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो क्या इससे भगवान खुश होंगे? तुरंत कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन अपने आप को कर लेना है।
जैसे कोई भी है, जैसे बच्चा लोग मतलब गृहस्थ में जो भी मेंबर होते हैं, हम आप लोग आप रिलेट कर सकते हो। कुछ भी करने से पहले कुछ भी दिमाग में इच्छा आए तो हमें क्वेश्चन कर लेना है, क्या हम इस चीज को करने से हम भगवान को खुश कर सकते हैं, भगवान के बारे में, भगवान का याद आ सकता है, भगवान स्मरण आएगा हमको इस चीज करने से। तो इससे क्या होगा हमें, और ये उनको भी देखना पड़ेगा, जो मतलब पति पत्नी दोनों को, जब ये काम रहेगा, जब दोनों हर एक आदमी का लक्ष्य क्या होगा, भगवान को खुश करना, तब वो चीज जो है वो भक्ति आराम से हो जाएगी। लेकिन जब एक दूसरे को खुश करने की इच्छा होगी, नहीं भगवान को हम साइड कर देंगे, भगवान को बीच में क्या कर देंगे, बीच से भगवान को हटा देंगे, और हम आप एक दूसरे को खुशी देना चाहेंगे, तो क्या होंगे, कभी खुश नहीं हो पाएंगे। ऐसे हरे समझिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। अभी इसी के तात्पर्य पे शुरू में आते हैं, और अभी जो माता जी पूछ रही थी उनको हम्म, शायद इस बात का उत्तर मिल जाएगा। मैं पढ़ता हूँ जरा उसको, आप आइए यहाँ पे। हाँ, भगवत गीता है ना। हाँ। श्री भगवत गीता में श्री भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। अब इसका उत्तर मिलेगा यहाँ से। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती, यानी भगवान जो है भौतिकता से दूर हैं, परे रहते हैं। हम्म, अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, मनुष्य में अगर भौतिक अनुराग रहता है, तो वह उन तक नहीं पहुंच पाता। इसमें गृहस्थ और सन्यास की कोई बात नहीं कही गई है। इसमें कहा गया है कि अगर आदमी भौतिकता में मिला रहता है, भौतिकता के नजदीक रहता है, तो उनको भगवान के अनुराग प्राप्त नहीं होता, और वह उन तक यानी भगवान तक नहीं पहुंच पाता। तो चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे वो संन्यास में रहे, चाहे वन में कहीं जीवन व्यतीत करें, वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि जो गृहस्थ वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता या उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। बात लिखी हुई है भौतिकता से दूर रहे, मतलब तो वो घर घर के गृहस्थ के साथ में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, इसका यही तात्पर्य होगा। हाँ वही तब प्रभु जी, मैं वही मतलब जानना चाहती हूँ कि मतलब वो कैसे हो सकता है, अगर गृहस्थ जीवन में रहेंगे लेकिन भौतिकता से दूर रहेंगे, वो कैसे हो सकता है? नहीं, ये है माता जी, भौतिकता से दूर रहने का तात्पर्य है कि घर हाँ आपका है, बच्चे आपके, नाती बंती सब आपके हैं, मान लीजिए, लेकिन हाँ उनमें विशेष अनुराग न रख करके जब भी आपको समय मिले, दोपहर में, सुबह शाम, और या सोते समय या तुरंत जगते समय, जब भी समय मिलता है, तो ईश्वर को आप थोड़ा सा याद करें, चाहे तो जप के माध्यम से, या कुछ श्लोक वगैरह सुबह बोल के, या केवल राम, श्री राम, हरि राम, या जो भी आप बोलते हैं वो बोल के। तो ये भी एक भक्ति का ही तरीका है। ये जरूरी नहीं कि हम भागवत किताब को लेके खोल के बैठे, रामायण को खोल के बैठे, या दूसरी किताब, ये जरूरी नहीं है। हमें किसी भी तरह से उनके तरफ आकर्षित होना, उन्हीं का नाम लेना है। ठीक लेकिन है। उससे तो भगवान का दर्शन तो नहीं हो पाएगा ना, वो यही हरे बोलते हैं कि कृष्णा। मेरे हरे कृष्ण। दर्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ ऐड हाँ। करूँ प्रभु जी? हाँ माता अ, जी बोलते हैं। प्रभु जी, मेरे को लगता है कि जैसे अगर हम सब में, जैसे हमारे पति, हमारे बच्चे, अगर सब में भगवान का दर्शन करते हुए अगर हम उनकी सेवा करें, कि ये भगवान रूप में हमारे बच्चे हैं, भगवान रूप में हमारे पति है, हमें उन्हें उनकी सेवा करनी है, तो हमें लगता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। जैसे अगर हम सब्जी खरीदने भी जाते हैं, तो हम सोचेंगे अगर ये फ्रूट्स पहले हम भगवान को फ्रूट्स पहले भगवान को खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे, तो वो हमारा सब्जी खरीदना भी हमारी सेवा हो गई। अगर हम बच्चों को नहला रहे हैं, तो हमें लगे हम कृष्णा को नहला रहे हैं, या फिर अगर हम अपने बच्चों में भगवान को देखें, अगर उनका उनका दर्शन करें कि हमारे बच्चे, भगवान ने हमें अपने बच्चे भेजे हैं भगवान के रूप में, तो हम उनकी सेवा करें, तो भगवान के रूप में, तो अगर फिर हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। मतलब सब चीज जो भी करते जाए उसमें भगवान का रूप देख के, हमारे माता पिता हैं तो ये भगवान ने हमें अपनी सेवा दी है कि इनके रूप अपने अपने मतलब सब में उन्हीं का ही अंश है, वो खुद ही आए हैं, हमें उनकी अपनी सेवा दी है, हमें अपने वो दिया है। तो अगर ऐसे करते हुए चले तो शायद भगवत प्राप्ति हो सकती है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे आप माता जी का क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनसे प्रेम रहता है, उनसे लगाव रहता है, तो फिर यहाँ पे सब कुछ विरक्त सबसे अधिक होना है, तो हम कैसे गृहस्थ में इस हमारे बच्चे से लगाव, वो स्वाभाविकता है कि लगाव होगी हमारे जो घर में जो परिवार का आदमी है, तो फिर उनको क्या समझे, उनसे कैसे हम उनको भगवान की दृष्टि भक्ति में कैसे उसको जोड़े। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे आप आपके घर में कोई अननोन आदमी आया, जिसको आप जानते नहीं, हरे कृष्णा, जिसको आप जानते नहीं है, वो आपके घर में कुछ दे गया,
तो आपको तो पहले डाउट होगा कि ये क्या दे गया, खोले कि नहीं खोले, ले कि नहीं ले, आपको डर बना, शंका रहेगा, डर रहेगा। लेकिन ये एक केस था। दूसरा केस समझ लीजिए कि आपका कोई, आपको पहचानते हैं, वो कुछ आपको दे गया, लेकिन उतना गहरा संबंध नहीं है, वो कुछ दे गया ऐसे, तो आप ले वो लोगे, एक्सेप्ट करोगे। लेकिन और एक तीसरा व्यक्ति जो आपको बहुत चाहता है, आप उनको जानते हैं, उनको बहुत अच्छा संबंध है आपके साथ, अब वो कुछ दे गया, तब तीनों वस्तु में से जो जो जिसको आप जानते ही नहीं थे, उस वस्तु से डर रहेगा कि क्या है क्या नहीं है, उसको आप केयर नहीं करोगे। उसके बाद दूसरा को थोड़ा बहुत केयर करोगे, जो आपको सबसे ज्यादा चाहता था, जो जैसे होता है ना, किसी का बर्थडे होता है, जिसका जो डियर मोस्ट आदमी रहता है, वो कोई गिफ्ट देता है तो उसको बहुत केयर करता है। तो आप ना अपने बच्चे को, अपने पति को ऐसे समझिए कि भगवान, भगवान से प्रिय लोग के लिए क्या है, भगवान ने हमें एज अ गिफ्ट वो दिए हैं, हमें उसको ये बहुत अच्छा से केयर करना है। हमारे जितने भी, आपके जितने भी बच्चे हैं और आपके पति हैं, तो आपको ये समझना कि भगवान जो है हमें इस जीवन में ये सब गिफ्ट के रूप में दिए, और कौन दिए? भगवान दिए। भगवान से बड़े प्रिय कोई नहीं है। एक हम लोग भक्त हैं कि बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो भगवान अगर कोई चीज देंगे तो उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। उसको तो और अच्छा से केयर करना चाहिए। तो हमें ये हमेशा समझना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं वो भगवान ने हमें उनको केयर करने के लिए दिया है, हमको उनको अच्छा से केयर करना है। और उनको केयर करने में कोई जो है कमी नहीं होनी चाहिए हमें। हम पति की, अपने बच्चे को कोई सेवा करने की नहीं कमी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भगवान है, भगवान आपको कोई चीज आके देंगे तो आप उसको कितना केयर करके रखेंगे, तो वैसे ही हम आपको उस चीज को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने पति को उस हिसाब से रखना है। सबको उनको जो इच्छा, आप उनकी सेवा करिए, सब कुछ करिए। अटैचमेंट तो हो जाता है, मतलब उतना हमें उच्च कोटि पे नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि कैसे भगवान खुश हो। बच्चे कुछ कर रहे हैं, आप बच्चे से हम बहुत प्रेम करते हैं, आप बच्चे ऐसा चीज डिमांड कर रहे हैं जो जो चीज हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो वो हमें वहां पे हमें रुष्ट बनना पड़ेगा, वहां पे हमें क्रोध, मतलब अपने प्रेम को थोड़ा प्रेम से प्रेम उतना, वहां में प्रेम को वहां पे छोड़ना पड़ेगा, हमें आसक्ति भाव से छोड़नी पड़ेगी। हमें हर एक वो चीज करना है जिससे भगवान खुश हो। हमारे बच्चे अगर कुछ कर, या हमारे पति ही, मैं दोनों आदमी कर्तव्य होगा, आप अकेले करोगे तो फिर नहीं होगा, उनको भी करना पड़ेगा। अब वो डिमांड कर रहे हैं कि आप चलो यहाँ यहाँ पे कहीं दूसरे जगह, आप यहाँ घर में, यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं, जैसे दिवाली है, तो आप घर में अच्छा से मान के विग्रह की सेवा कर सकते हो, पर आपके पति बोले नहीं, आज चलो मेरे फ्रेंड के दोस्त के बर्थडे पार्टी है, वहां पे चलो। तो आप देखिए, अगर आपकी इच्छा क्या है, भगवान की सेवा करना, आप कर सकते थे, लेकिन वो ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आर्ग्यू करना चाहिए, वहां पे आपको प्रेम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी केंद्रीय, हमारी मानसिकता क्यों चाहिए, भगवान को खुश करना। इसलिए कभी कभी एक आदमी जब होता है ना, तो दिक्कत हो जाती है, तो वही पति जो है, उनकी भी जब मानसिकता होगी कि भगवान को खुश करना, आज दिवाली है, आज भगवान को खुश करना है, तो वो भी बर्थडे पार्टी नहीं जाएंगे, और आप भी दोनों आदमी मिलकर सेवा कर सकोगे। तो जब दोनों आदमी का मानसिकता हो जाता है ना अच्छा, तब अच्छा से भगवान की भक्ति हो पाती है। गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा से भक्ति होता है। आप बहुत सारे हमारे महाभागवत, भागवतम पुराण में देखोगे और सुने भी होगे कि ज्यादा भक्त गृहस्थ से ही आए हैं। प्रहलाद महाराज गृहस्थ थे, ध्रुव महाराज गृहस्थ थे, अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, जितने बड़े बड़े सब गृहस्थी थे। क्योंकि गृहस्थ में क्या होता है, आप सब अकेले नहीं, 5 आदमी को भक्ति में ले रहे हो, आप खुद भक्त बन रहे हो, आप अपने बच्चे उनको भक्त बना रहे हो। आप अकेले भक्ति करोगे और आप अपने, आपके जो है पति है वो भी भक्त है, तो 5 आदमी मिलके भगवान की पूजा करोगे, तो उसमें भगवान खुश होंगे ज्यादा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ ऐसे समझाते हैं हरे कि, कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ माता कृष्ण जी। प्रभु जी। लेकिन कई बार जैसे दोनों तरफ से जो आप बात कर रहे हैं, वो दोनों तरफ से नहीं होता, एक तरफा रहता है, कितना करो, और कई बार आर्गू करने पे वो अनबन बन जाती है, झगड़े के कारण बन जाता है, फिर क्या करें प्रभु जी। तो हम वही ना, बच्चों से। नारद जी से वही सीखना चाहिए ना। नारद जी क्या करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं, तो आप अपने पति को, अपने बच्चे को हमेशा भगवान के बारे में बताइए, बताते रहिए, तो उनका भी चित्त शुद्ध होगा। उनको बिठाइए क्लास में, जब भी खुश हो वो, तो फालतू की बात नहीं करना, आपको पता है ये खुश है अभी, ये हमसे बात कर सकते हैं, तो उनको भगवान के बारे में बताइए। उनको बताइए कि ये जीवन कितना इंपोर्टेंट है, उनको भी प्रभु जी का जो भगवद गीता वाला क्लास है वो सुनाइए, रिकॉर्डिंग, मतलब उनको भगवान के बारे में बताते रहिए हमेशा। धीरे धीरे मंदिर ले जाइए। देखिए, जब जब वो आपसे खुश होंगे ना, तो वो आपकी बात मानेंगे। ये तो नहीं है कि आप एक भी बात नहीं मानते हैं, तो आप डिमांड मत रखो। आप ये डिमांड ये मत रखो कि मुझे साड़ी चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए। आप डिमांड ये रखो कि मुझे आज मंदिर जाना है, आज आप खुश हैं, चलिए मंदिर हरे चलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज भगवद गीता पढ़ लेते हैं साथ में, आज कीर्तन कर लेते हैं। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हेलो। प्रभु जी ऐसा है,
आप जो बता रहे हैं, आप उस मंदिर के बैचलर के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन जो अपने अनुभव के आधार पर मैंने फील किया इस एज में, 60 साल के बाद, कि यहाँ बार बार एक चीज समझाई गई है कि हम व्यक्तिगत तौर पे ये समझें कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और यह आत्मा भगवान का अंश है। तो इसको अगर मुक्त करना है तो हमें भगवान के पास ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानने, उनके बारे में बताने, उनके बारे में सोचने में, उसमें हमारी दिनचर्या जाए, तो हम इस विरक्ति की तरफ जा सकते हैं। यही तो बताया जा रहा बार बार, आसक्ति से हम बाहर आवे। क्योंकि एक दिन हम जिनको आज अपना समझ करके, चाहे किसी को कुछ समझ करके सेवा कर रहे हैं, वह सेवा अगर ये मान के करें, जैसे अभी माता जी ने कहा कि ये मान करें, सेवा करें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे फूल पत्ती हो, सबके अंदर आत्मा का वास है। तो जब इस भाव से हम करेंगे तो हमारा बट नेचुरल हर आदमी से एक अटैच अलग हो जाएगा, भगवान से अटैच नजदीक आ जाएंगे हम, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ बार बार ये चीज कही जा रही है, एक दिन तो हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे, जो हमारे अपने भी हैं वो भी छूट जाएंगे। तो ये फीलिंग हम अगर पहले ही आ गई, तो उस हिसाब से जो भी हम करेंगे, हम सतो गुण में आके करेंगे। और जब सतो गुण में आके करेंगे तो ज्यादा चांस है कि हम भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे, भगवान के चहेते बन जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। और जो भी गृहस्थ भक्त है वो आप एक तरह से इसको आप समझ लीजिए। और ये आज तरह से आप लोग एक तरह से संकल्प लीजिए। भगवान भगवत गीता में बताते हैं वो माता पिता ही जो है माता पिता कहलाने का लायक है। ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं माता पिता, वही उसी को बोला जा सकता है जो अपने बच्चे को भक्त ने बनाए। शास्त्र में लिखा है कि अगर आप गृहस्थ जीवन जा रहे हो, मतलब आप गृहस्थ जीवन सोच रहे हो कि हम गृहस्थी में जाए, तो आप एक शर्त है आपके इसके पीछे कि आपके जो भी उत्तराधिकारी हो वो भगवान का भक्त बने। तब ये शर्त आप एक्सेप्ट करते हो तब आप गृहस्थ में जाइए, ये शास्त्रों में लिखा है। तो आप लोग कैसे भी, जैसे आप छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे ही हैं, तो जब भी वो भी कुछ उनको कैसे भी भगवान के बारे में बताने, आप पहले खुद सीखिए। आप भगवान के बारे में उनको बताने की कोशिश करिए। नहीं सुन रहा है तो घर में कुछ लाइए, तो प्रसाद खिलाइए। प्रभुपाद जी अमेरिका गए ना, तो कोई भक्त ना प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने के लिए नहीं आते थे, सब प्रसाद खाने के लिए आते थे। प्रभुपाद जी सब अच्छा, इतना अच्छा प्रसाद बनाते थे ना कि सब प्रसाद का वो अमेरिका गए थे तो अभी वो लोग प्रसाद इतना अच्छा खाए नहीं थे, तो वो प्रसाद खाने ही आते थे। तो प्रभुपाद जी जानबूझ के अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाते थे। अब 12 12 रोटी खिलाते थे प्रभुपाद जी जितना खाना है खाओ। और उसके बाद जो है वो इसी बहाने आते थे, उसके बाद सुनते थे, रोज थोड़ा बहुत सुने। सुनने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन प्रसाद उनको पता है कि 1 घंटा बाद लेक्चर के बाद प्रसाद मिलेगा, तो बैठे हैं अपना के भरोसे। लेकिन प्रसाद पा पा के पाते पाते वो उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। प्रसाद पास से हृदय शुद्ध होता है, तो जब कोई बात हम सुनते हैं ना अच्छा बात, तो हमारा हृदय उसको पकड़ लेता है। नहीं तो क्या होता है, हृदय शुद्ध नहीं रहेगा ना, तो हम उस बात को पकड़ नहीं रहेंगे, हमारा हृदय में वो बात जा ही नहीं, अटकेगा ही नहीं। तो हमें उनको प्रसाद खिलाइए। अगर कुछ नहीं सुन रहा, अगर सुन रहे हैं तो बताइए, प्रसाद खिलाइए उसको। कहीं से भी मंदिर ले जाइए, टाइम बनाइए, आपके अगल बगल में देखिए कहीं इस्कॉन सेंटर है। इस्कॉन सेंटर नहीं भी है तो कहीं घर में ही प्रोग्राम रखिए, शाम में आधा घंटा कीर्तन होगा आज से, बस 10 मिनट। सब आदमी को नाम, और उस कीर्तन में हर एक आदमी का प्रेजेंट रहना जरूरी है। किसी का बहाना नहीं चलेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब अभी यहाँ पे मीटिंग करनी है, मुझे जॉब में जानी है। आप लोग उनसे ऐसे आराम से ही पूछना है कि आप लोग हमें 10 मिनट दिन में दीजिए और हम लोग कीर्तन करेंगे। सप्ताह में एक दिन अगर मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, तो वहां पे सप्ताह में जाया करिए। तो आप हम अपने हर एक एक्टिविटी को ना जब भगवान से लिंक करके देखेंगे ना, तो इतना अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो भगवान का अच्छा से भक्ति करता है ना, हम ये अनुभव किया है, उसके जीवन में खुशी बहुत आती है, खुशी तुरंत आ जाती है। आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा, कभी टेंशन होगी ही नहीं। और उसके बाद घर में इतना सब, क्योंकि सब किसी का इच्छा ये नहीं है, इच्छा है कि हमें उसे खुश करना है, खुद खुश होना है। जब मैं तुम खत्म हो जाता है ना, और जब कृष्ण भगवान खुद भगवान आ जाते हैं ना सबके मन में, तो सब यहाँ पे ईर्ष्या सब कुछ, सब एक तरह से सब कुछ खत्म ही हो जाता है। जब हमें घृणा, हमें घर घर में कभी झगड़ा क्यों होता है, हम अपना और तुम्हारा देखते रहते हैं, हमें ये नहीं देखना, हमें भगवान को सेंटर में करना है, कुछ भी करना है तो। बच्चे को भी, बच्चे को कुछ मोबाइल, बड़े बच्चे हैं वो टेक केयर करना है, मोबाइल में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं।
मोबाइल का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, अपना वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो चेक करने। छोटे बच्चे हैं तो अभी से उनको अब कार्टून सब में ही कार्टून ही अच्छा लगता है, लिटिल कृष्णा, बहुत भगवान वाले ही कार्टून है वो सब दिखाइए। तो आप लोग खुद हम तो वो स्टेज में नहीं गए, तो हम आप तरीका ढूंढ सकते हैं, बैठ के एक बार सोचिएगा कैसे हम क्या करेंगे तो भगवान का आएगा। तो हम तो थोड़ा थोड़ा बताए। अपने बच्चे का नाम बदल दीजिए, ऑफिशियल जो नाम है नाम रहने दीजिए, लेकिन घर में उनको प्यार से भगवान के नाम पे बुलाइए। जो भी बच्चे का नाम पहले से दे चुके हैं तो अब तो वो चेंज नहीं होगा, तो पर भी लेकिन आप वो नाम से मत बुलाइए उनको। भगवान के नाम पे मुकुंद, गोपाल, कृष्ण, माधव, वासुदेव, विष्णु, जितना बार बुलाएंगे उतना बार नाम आएगा। तो ये कितना, इसलिए पहले जमाना में बहुत सोच के नाम रखा जाता था कि हम अगर कुछ बोलेंगे भी 5 बार, हम अपने हर दिन में अपने बच्चे को बुलाएं तो 5 बार हम भगवान का नाम लिए। तो ऐसे अनजाने में एक दिन में 5 बार लिए, 30 दिन में 150 बार लिए, अब पूरे जीवन में कितना बार नाम लिए। तो हमारे माता पिता पहले जमाने में जो होते ना, हम लोग बोलते थे पुराने लोग हैं, पुराने सोच, ऐसे नहीं होता है। आजकल का नाम क्या रहता है, टॉमी, गुड्डू, मुन्नू, चुन्नू कैसा नाम रहता है। इसे मतलब इस पर होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, अजामिल जो है नारायण नाम लिया तो यमदूत भाग गए और विष्णुदूत आ गए। और हम लोग बोलते हैं टुन्नू, चुन्नू, मुन्नी, उसमें क्या होगा, यमदूत आ जाएंगे, विष्णुदूत भाग जाएंगे। तो ऐसा होगा हमारा सिचुएशन। तो कुछ भी, कोई भी स्टेप कर, कुछ भी करने से पहले आप ये देख लीजिए इसमें ये करने से क्या होगा, भगवान खुश होते हैं कि नहीं। इससे भगवान, इस भगवान में हमारा हमारा मतलब हम हमारे मन में भगवान के बारे में कितना ख्याल आता है। ये दो चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, इससे भगवान खुश होते हैं कि नहीं, और ये काम हम करेंगे तो कितना देर हम भगवान को याद कर पाएंगे। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मतलब जब यहाँ पे बर्थडे पार्टी हम जाएंगे तो एक बार ही भगवान का स्मरण नहीं होगा। इससे अच्छा उनको कन्विंस करके, या वो भी अगर अच्छे हैं पहले से भक्त हैं, दोनों आदमी घर में संकीर्तन ही कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, यूट्यूब पर आज इतने वीडियो अवेलेबल है, कथा सुन लीजिए। तो हर एक हमें तो उतना आइडिया नहीं आ रहा है। आप लोग आइडिया सोचिएगा कैसे हम अपने घर को कृष्णा कॉन्शियसनेस बना सकते हैं, कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। एक कीर्तन का थी, जैसे कभी होता है किचन में काम करते थे कोई गीत चला देते हैं, तो हमें उस समय में कीर्तन ही सुनना है। कुछ भी करना है तो कभी गए खाली समय में तो कहीं बाहर अगल बगल बात नहीं करना है, घर में ही बैठना है, भगवान के बारे में चैंटिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप भगवान के बारे में याद कब कर पाओगे, भगवान को अपने दिमाग में कब ले पाओगे, जब भगवान के बारे में सुनोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो दो चीज, श्रवण कीर्तन। आप कीर्तन मतलब चैंटिंग करो, हरे कृष्णा ये मंत्र का जाप करो, आप भगवान के बारे में सुनोगे। जब भगवान के बारे में सुनोगे तब ना भगवान के बारे में सोच पाओगे, दिमाग में आएगा। जो चीज हम देखते हैं वही हमें दिमाग में आता है, वही चलता रहता है। जो चीज देखते हैं वो, जो सुनते हैं वो। तो वैसे भगवान के बारे में जितना सोचोगे तब भगवान उतना दिमाग में आएंगे, दिमाग भगवान का याद आएगा। तो दो चीज पर फोकस बढ़ा दीजिए, सुनना ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। एक क्लास तो होता है और 2-3 क्लास करिए। किचन में काम कर रहे हैं दोपहर में, किचन में कोई वीडियो चला दीजिए यूट्यूब पे। तो हर एक टाइम को भगवान के लिए यूटिलाइज करोगे ना, तो बहुत मतलब जल्दी आप मतलब, हम पूरा घर जो है भगवान कृपा करते हैं, भगवान देखते हैं ये बहुत कोशिश कर रहे हैं भगवान हम हमारे बारे में जानकारी लेने का, हमारे हमारी कथा सुनने का। तो भगवान उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान अपने ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान अपने जिस तरह से आप भगवान को भजोगे भगवान उस तरह आपको भजेंगे। मतलब जैसे भगवान को जितना आप याद करोगे भगवान उतना आप उससे ज्यादा आपको याद करते हैं भगवान। हमेशा याद याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का इस क्लास हम इस समाप्त करेंगे। और कुछ भी डाउट होना तो आप व्हाट्सएप पे, पिछली बार भी हम बोले थे, कहाँ एक भी डाउट आता है। तो हम लोग तो यही नहीं करते हैं ना, हम लोग क्लास खत्म के बाद फिर आ जाते हैं रजो तमो गुण और सत्य गुण को छोड़ के। तो हमें वो नहीं करना है, हमें खुद को याद दिलाना है कि हमारा 10 बार दिन में 10 बार क्या करिए, याद 10 बार बोलिए कि हमारा मतलब सम सिद्धिर हरितोषणम। प्रभु जी बताए थे ना, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, लिख लीजिए, यहाँ पे टैटू बनवा लीजिए कि हमारा लक्ष्य है जीवन का कि हम हर एक वो चीज करें, हम अपने जीवन को हर एक क्षण को भगवान को खुशी करने में लगाए। 10 बार 3 बार बोलिए, नहीं समझ में आता ना क्या है तब पर भी बोल दीजिए। हमें हम कुछ हम हर एक वो चीज करेंगे जिससे भगवान खुश हो, ये दिन में 10 बार बोलिए।
चाहे आप करो ना करो, दिन बार 10 बार बोलिए, तो एक बार दिमाग खुद सोचेगा ये हम क्या बोल रहे हैं। हर एक चीज जो करें जिसमें भगवान खुश हो। तो खुद आपको इच्छा होगा, जैसे आप कोई लहसुन प्याज खा रहा है मान लीजिए, उसको दिमाग में आ जाएगा भगवान को खुश करना है, भगवान बोले लहसुन प्याज नहीं खाने का, क्या है नहीं खाएंगे। अब इतना छोटी चीज से भगवान खुश हो रहे हैं, तो अब उसमें खा के क्या फायदा। भगवद गीता में आप लोग एक श्लोक पढ़े होंगे, भगवान बोलते हैं जो मुझे भोग लगा कर नहीं खाता है वो खुद पाप खा रहा है। भगवान भगवद गीता आप लोग कर पढ़ के आए हो, जो भक्त नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम श्लोक आप भेज देंगे। भगवद गीता में डायरेक्ट भगवान कभी घुमा ही नहीं है, इतना डायरेक्ट बोल दिए तुम ये करो इससे मैं खुश हूंगा। अब भगवद गीता में भगवान खुद खुल के बोल रहे हैं इससे, तो अब वो हम फॉलो करेंगे तो खुद भगवान खुश हो जाएंगे। मेन बात है कि हमारी इच्छा ही नहीं होती भगवान को खुश करने के लिए, हम चाहते ही नहीं है, हम चाहते हैं यहीं पे रहे। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का यूटिलाइज करना है, उसमें बार बार क्वेश्चन पूछिए। ये मत सोचिए कि हम ये गलत क्या पूछ रहे हैं, सर ये पूछना सही है कि नहीं सही है, लोग मुझे डांटेंगे बेवकूफ बनाएंगे, ये हम नहीं पूछते। ये क्लास में ही पूछ लेंगे, प्रश्न में पूछ लेंगे, व्हाट्सएप पे पूछिए, बार बार पूछिए, इससे क्या स्मरण होगा। अभी हम लोग देखिए, दो ही बच्चा जब क्लास में जब क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है ना, इसका दो ही मीनिंग होता है, या तो उसको सब कुछ समझ में आ गया, या तो उसको कुछ नहीं समझ में आया। तो आप लोग समझ लीजिए, या तो आप लोग सब कुछ समझ गए हैं या आप, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा करिए, जरूर ना इसी से। आप भगवत गीता भागवतम कहीं पे भी इसी से पूछिए, या आपके दिन में जो है मतलब कुछ भी भगवान का भोग कैसे लगाए, जैसे बहुत आदमी को अभी तक पता नहीं हुआ कि भोग कैसे लगाए, तो आप ये सीख के कैसे भगवान को भोग कैसे लगाना है, कभी हम व्हाट्सएप पे कर देंगे। चैंटिंग बहुत आदमी माला नहीं कर रहे होंगे, हम लोग वही तो करते हैं, भगवान बोलते हैं माला करने के लिए, हम लोग चैंटिंग करने हम लोग माला ही नहीं करते। अभी आप लोग मुझसे कितने आदमी माला कर रहे होंगे, कर रहे हैं तो अच्छी बात, जो नहीं कर रहे वो स्टार्ट कर दीजिए अभी, क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मेरा पूजा करो, मेरी चिंतन करो, मेरे मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार से तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। तो भगवान जो बोलते हैं वो हम कर ही नहीं रहे हैं, और चाह रहे हैं भगवान को खुश करना। भगवान को हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, भगवान जो बोले उसको मानते ही नहीं है, बस भगवान खुश हो जाए ऐसे थोड़ी खुश हो जाते हैं। थोड़ा क्लास थोड़ा ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत नाइसली आपने एक्सप्लेन किया। नहीं आप, हम कुछ नहीं है कि आप, बस आप लोग क्लास अटेंड करते रहिए, और चैंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट, चैंटिंग करिए। अगर जी जी चैंटिंग जी, नहीं थैंक कोई यू। स्टार्ट किए हैं तो आप व्हाट्सएप पे पूछिए कैसे करना है चैंटिंग, क्या उसका कुछ नहीं रहता है उसमें, वो आपको प्रभु जी कोई भी रिकम आपको बता देंगे, वीडियो रेफर कर देंगे। जी जी। ठीक है। और हरे एक कृष्णा। चीज। हाँ। ठीक है। हेलो। हाँ जो लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं, हम बताइए। जी प्रभु जी, अगर हम मतलब घर में रह रहे हैं और परिवार में सब लोग प्याज लहसुन खाते हैं, तो अलग बनाने में मतलब अलग भी बना नहीं पाते हैं, छोटा बच्चा होता है और बहुत सारे काम भी होते हैं, तो अलग अलग रोज मतलब कुक नहीं कर सकते। इसमें इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? किससे सबको कन्विंस करके बिना मतलब विदाउट प्याज लहसुन में कैसे बना सकते हैं? कैसे? आप ये मत बोल दीजिए घर में कि आज से प्याज लहसुन बंद, आप क्या करिए 10 दिन तक बिना प्याज लहसुन का खाना बना कर दीजिए उनको, उनको पता चलेगा नॉर्मल है, रोज प्याज लहसुन मिलता है उसमें वो खाएंगे। वो ऐसे नहीं कि पता चल जाएगा, अगर वो पता चल जाएगा तो कोई बात, अगर नहीं पता वो चला लोग 10 दिन, कैसे मालूम कर लेते हैं कि वो बिना प्याज लहसुन का बना है? तब तो उनको भगवद गीता को वो श्लोक सुनाइए, उनको बोलिए पढ़ने के लिए, आपके मुख में भगवद गीता होगा घर में, तो 3.13 तीन 3.13 श्लोक का है। जी। हाँ वो श्लोका उनको दिखा दे, इसमें भगवान बताए हैं क्लियर, कि जो हमको मुझे भोग लगाने को जो प्रसाद नहीं खाते वो पाप खा रहे हैं। नहीं तो अभी रहने दीजिए, अगर वो ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवद गीता को भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप घर में चलने दीजिए, आप कम से कम खाइए, आप वो सब्जी मत खाइएगा, आप दाल चावल खा लीजिएगा, अपने लिए थोड़ा सब्जी बना लीजिएगा, या वही सब्जी थोड़ा कम खाइएगा,
दाल चावल रोटी खा लीजिएगा, ज़्यादा दूध से नहीं खा लीजिए, दूध के साथ खा लीजिएगा, लेकिन वो सब्जी कम खाइएगा। और घर में जब भगवान को अब रोज भोग लगाना शुरू कर दीजिए। दूध सबई तो बना सकते, खीर बना सकते, उसमें प्याज लहसुन नहीं होता। वो रोज बना भगवान के लिए भोगा बना के, जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, रोज बना के जो भी घर में प्याज लहसुन खाते हैं सबको खिलाइए। वो प्रसाद के रूप में सबको खूब खिलाइए प्रसाद। वो सब खाने दीजिए अगर वो नहीं मान रहे तो। लेकिन आप भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, सेवई आता है वो बना सकते हैं, जिसमें प्याज लहसुन है वो बना के भगवान को भोग लगाइए और सबको खिलाइए। प्रसाद से क्या होता है, चित्त शुद्ध होता है। जी जी। ठीक है, हरे कृष्णा, अभी टाइम बहुत हो चुका है तो हरे ये सब डॉट है कृष्ण। ना, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम प्रभु जी भी मना करते हैं कि ये सब नहीं भेजने के लिए, मतलब उठ पटांग चीज। उससे अच्छा आप ये डॉट पूछिए जो भी आपके, क्योंकि हम लोग सीरियस होंगे ना, जैसे अभी क्लास में हम लोग सीरियस होते, क्लास के बाद हम लोग सीरियस नहीं रखते। जब सीरियस रहेंगे तो बहुत सारे हमारे जीवन में कष्ट है जो भगवान से हमें दूर कर रहे हैं, वो कष्ट खुद याद आ जाएंगे, इसी ये हम कर रहे हैं। तो वो कष्ट आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए कि एक हम इससे ये हम कर रहे हैं, इसको हम कैसे मैनेज करें, या इसका दूसरा उपाय क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग चैंटिंग पहले स्टार्ट करिए, कुछ करिए नहीं करिए, चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से। हाँ, ठीक है, हरे चैंटिंग तो कृष्णा, लेट हो कर चुका रहे है। हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, व्हाट्सएप पे आप बात करेंगे। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र और हरे कृष्णा महामंत्र के साथ हम क्लास को खत्म करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, सभी को हरे। धन्यवाद प्रणाम।